तिबले जंग बच गया। इसराइल की ईरान और तुर्की पर हमलों की तैयारियां। इसराइली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू की तरफ से तुर्क सदर रजब तय्यिप एर्दोगान को दो टोक अल्फाज में जंग के लिए तैयार रहने का पैगाम भी दे दिया गया और इसके साथ साथ शाम से ईरान पर हमलों के लिए फ़ज़ाई हदूद बिला रोक टोक इस्तेमाल करने के एवज अमन मुआहदे की पेशकश भी कर दी गई है। ना सिर्फ ये बल्कि इसके साथ ही इसराइल की तरफ से कल यमन पर एक मरतबा फिर बमबारी की गई और यमनी बंदरगाह की 3 डॉक्स को उड़ाकर रख दिया गया। इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसराइल की तरफ से एक जानिब तो 2 मुस्लिम ममालिक पर हमलों की धमकियां दी जा रही हैं, बल्कि जंग की तैयारियां की जा रही हैं और उसके साथ साथ फ़लस्तीनी रियासत का जो एक ख्वाब है या जो एक खाका है इसराइल उसको भी ख़त्म करने के दरपे है। और इस हवाले से आज होने वाली इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट के मुताबिक इसराइली फौजियों ने गजा में दाखिल होते वक्त अपने मजहबी अकीदे के मुताबिक शुफार नामनी एक मजहबी साज बजाया, जो इस बात का वाज़ेह तौर पर इजहार है कि गजा पर कब्जा या फ़लस्तीन की सरजमीन को इसराइल में शामिल करना ये इनफैक्ट इसराइल का एक मजहबी अकीदा है और वो यहूदियों के इस मजहबी अकीदे के मुताबिक अब आगे बढ़ रहे हैं। ये तमाम तर इक़दामात जो मैंने अभी आपकी खिदमत में रखे हैं, ये चारों के चारों इक़दामात इस बात की तरफ वाज़ेह तौर पर इशारा कर रहे हैं कि दुनिया, ख़ास तौर पर मुस्लिम दुनिया, इस वक्त बारूद के ढेर पर बैठी है और इसराइल इस बारूद को आग लगाने पर तुला बैठा है। और अगर ये आग भड़क उठी, अगर ये वाक़यातन जंग का माहौल बन गया या जंग शुरू हो गई, तो फिर उसके नताइज यकीनी तौर पर बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होंगे। कैसे, ये एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट सवाल है। क्या आप एक बिजनेस ओनर हैं और चाहते हैं कि आपका ब्रांड ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे? हमारे पास है आपके लिए एक बेहतरीन मौका। हमारे YouTube चैनल पर रोजाना हजारों लोग वीडियोस देखते हैं। ये वही लोग हैं जो बाखबर, बाशऊर और फैसला करने वाले हैं। अब आप अपने बिजनेस को बराह रास्त हमारे YouTube चैनल पर प्रमोट कर सकते हैं। प्रोडक्ट प्लेसमेंट और स्पॉन्सर्ड सेगमेंट्स के जरिए आप अपने ब्रांड को लाखों पोटेंशियल कस्टमर्स तक पहुंचा सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही अपने बिजनेस को नए लेवल पर ले जाएं। For more information, call us 923338122280। इस सवाल का अगर आपको जवाब हासिल करना है तो हाल ही में एक अमेरिकी इदारा है जिसको हम AP के नाम से जानते हैं, एसोसिएटेड प्रेस। AP की तरफ से एक रिपोर्ट शाया हुई है और इस रिपोर्ट में इसराइल की जो न्यूक्लियर साइट है जिसको डिमोना कहा जाता है, उस साइट पर होने वाली नई डेवलपमेंट्स के बारे में आगाह किया गया है और मुख्तलिफ सैटेलाइट इमेजेस AP ने अपनी रिपोर्ट में शो किए हैं, जो कि इस बात की तरफ इशारा है कि डिमोना की न्यूक्लियर साइट के ऊपर इसराइल इस वक्त कुछ नए मंसूबे बना रहा है। वहाँ पर कुछ नई कंस्ट्रक्शंस की जा रही हैं और वहाँ पर चंद नई टनल्स को खोदा गया है। अब ये बात तो सबको मालूम है कि एटमी साइट्स हो, जहां पर एटम बम बन रहा हो, हाइड्रोजन बम बन रहा हो या न्यूट्रॉन बम्स बन रहे हो, ऐसी जगहों पर खोदी जाने वाली टनल्स इस बात की तरफ इशारा करती हैं कि यहाँ पर एटमी सलाहियत को जांचने के लिए तजुर्बात किए जा रहे हैं। अब AP की एक जानिब तो उनकी रिपोर्ट है तकरीबन 1.5-2 मिनट लंबी, AP के कॉरेस्पॉन्डेंट की इसके ऊपर वीडियो कमेंट्री है जो कि इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि इसराइल अपनी एटमी सलाहियत को ना सिर्फ आगे बढ़ा रहा है बल्कि अपनी एटमी सलाहियत को मुस्तहकम कर रहा है और नई तामीरात इस बात की तरफ इशारा है कि इसराइल अब वाज़ेह तौर पर एटमी मैदान में आगे बढ़ रहा है। और AP के मुताबिक जब इसराइली हुकाम से इन नई कंस्ट्रक्शंस और नई टनल्स की तामीर के हवाले से सवाल पूछा गया तो इसराइल ने ना तो इसकी तस्दीक की और ना ही इसकी तरदीद की। अब ये जो एटमी
एटमी तजुर्बात हैं या एटमी सलाहियत है इसराइल की तरफ से इसमें आगे बढ़ना। इनफैक्ट इस बात का जवाब है कि मुस्तकबिल में इसराइल के क्या इरादे हैं, क्योंकि अब इसराइल इस सारे मामले को एक मजहबी रंग दे रहा है। शुफार बजाकर गजा में दाखिल होना इनफैक्ट उस मजहबी जंग का नुक्ता आगाज है जो अब इसराइल शुरू करने जा रहा है। कैसे? ये एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है। हालिया दिनों में आपको याद है कि अमरीकी वजीर खारजा हैं मार्को रूबियो। मार्को रूबियो ने इसराइल का विजिट किया। उनका ये इसराइल का विजिट कतर पर इसराइली हमलों के बाद किया गया और इब्तदाई तौर पर यह बात सामने लाई गई कि इस दौरे का मकसद कतर पर इसराइली हमलों पर इसराइली हुकूमत की सरजनिश करना है। लेकिन मार्को रूबियो का ये दौरा इसराइल की सरजनिश तो नहीं महसूस हुआ, अलबत्ता इसराइल के यहूदी नज़रियात की तरवीज के लिए एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट के तौर पर सामने आया, जहाँ पर इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के हमरा मार्को रूबियो ने मशरकी यरूशलेम का विजिट किया और मशरकी यरूशलेम की वो दीवार जो इसराइली और यहूदी अकायद के मुताबिक बहुत ही मोतबर और मुकद्दस मानी जाती है, वहाँ पर मार्को रूबियो ने दुआया तकरीब में भी शिरकत की और इसराइल और अमेरिका के ताल्लुकात को यरूशलेम की इस मशरकी दीवार की तरह मजबूत करार भी दिया।